अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। यकीनन आप लोगों का अगर एक यूट्यूब चैनल है तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पता होगा कि फलां बंदे की वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, उसने फलां की वीडियो यूज किया है तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक है, या उसने फलां की ऑडियो यूज किया तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक किया है। तो क्या आप लोगों को थंबनेल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है? अगर आप लोगों को थंबनेल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है तो आप लोग मुकम्मल तौर पर अगर किसी का थंबनेल यूज करते हो तभी आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, या फिर आप लोग थंबनेल के ऊपर किसी के थंबनेल का थोड़ा सा पोर्शन भी यूज करते हो तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। अगर आप लोग अपने थंबनेल पे किसी दूसरे बंदे के थंबनेल की वर्डिंग यूज करते हो, या फिर आप लोग अपने थंबनेल की कलर स्कीम किसी दूसरे यूट्यूबर के कलर स्कीम से मैच हो जाती है तो फिर भी आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है या नहीं आ सकती। उसके साथ साथ अगर आप लोग थंबनेल के ऊपर गूगल से कोई फोटो उठा के अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल के ऊपर लगाते हो तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है या नहीं आ सकती। तो थंबनेल पे आप लोगों को कब कब कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। यार मेरा एक दोस्त है, उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसकी मुझे कॉल आती है कि तैयब भाई मेरी एक वीडियो के ऊपर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि यार ये बंदा जिसके यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये हमेशा अपनी फेस वीडियो अपलोड करता है, अपनी वीडियो में ना ही किसी की ऑडियो यूज करता है ना ही किसी का वीडियो क्लिप यूज करता है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आ सकती है? या मैंने उससे पूछा कि भाई आप लोग ने अपनी वीडियो में किसी का क्लिप यूज किया हो, किसी की ऑडियो यूज की हो, किसी का इमेज यूज किया हो? वो बंदा कहता है नहीं यार मेरी वीडियो अपनी वीडियो थी, मैंने अपना फेस वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, अपनी ऑडियो थी, किसी का ऑडियो यूज नहीं की। जब मैंने दोबारा पूछा कि भाई आप लोगों ने अपनी वीडियो में कोई ऐसा इमेज यूज किया हो जो आप लोगों ने किसी का कॉपी किया हो, तो कहता है कि तैयब भाई इस वीडियो के ऊपर मैंने जो थंबनेल लगाया था, थंबनेल में मैंने एक छोटी सी इमेज गूगल से डाउनलोड करके अपने थंबनेल के ऊपर लगाई थी, बस ये ऐसी क्रिएशन थी जो मैंने किसी की कॉपी करके पोस्ट किया तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। तो भाई आप लोगों को बताता चलूं कि एक तो आप लोग अपनी वीडियो में किसी का वीडियो क्लिप यूज करते हो, या फिर आप लोग अपनी वीडियो में किसी की ऑडियो यूज करते हो, अपनी वीडियो के अंदर किसी का कोई इमेज, किसी की कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करते हो तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। उसके साथ साथ अगर आप लोग किसी की वीडियो का थंबनेल उठा के अपनी वीडियो में लगा देते हो, या फिर आप लोग किसी के थंबनेल का थोड़ा सा पोर्शन आप लोग अपने थंबनेल में यूज करते हो, या फिर आप लोग अपने थंबनेल के ऊपर किसी की कोई इमेज यूज करते हो, या फिर आप लोग गूगल से कोई इमेज उठा के अपने थंबनेल के ऊपर लगाते हो तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अगला बंदा यूट्यूबर हो, कोई ऐसा बंदा है जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है, आप लोग उसकी कोई इमेज उठा के अपने थंबनेल के अंदर या अपनी वीडियो के अंदर यूज करते हो तो फिर भी आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। पिछले 1 साल से यूट्यूब ने कॉपीराइट स्ट्राइक का निजाम बहुत सख्त कर दिया है। आप लोग अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो, अपने थंबनेल में किसी का कोई थोड़ा सा हिस्सा, कोई थोड़ा सा पोर्शन यूज नहीं कर सकते। कोई ऐसा बंदा है जिसके आप लोग चैनल का नाम अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग में यूज करते हो, या फिर आप लोग अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसी का वीडियो का लिंक पोस्ट करते हो, किसी से पूछे बगैर आप लोग उसकी कोई चीज भी अपनी वीडियो के अंदर यूज करते हो, बेशक वो बंदा एक यूट्यूबर नहीं है फिर भी आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने टैग्स में बड़े यूट्यूबर्स का नाम यूज करते हैं, हैशटैग में बड़े यूट्यूबर्स का नाम यूज करते हैं, या फिर अपने थंबनेल के ऊपर बड़े यूट्यूबर्स की इमेज यूज करते हैं, तो भाई फिर भी आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। उसके बाद बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप लोग किसी का 3 सेकंड का क्लिप उठा के अपनी वीडियो के अंदर पोस्ट कर सकते हो, या किसी का इमेज उठा के अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हो, या फिर आप लोग किसी का थोड़ा सा ऑडियो पोर्शन यूज कर सकते हो। तो भाई आप लोग अगर किसी की कोई चीज भी अपनी वीडियो के अंदर यूज करते हो, या फिर अपने थंबनेल के ऊपर यूज करते हो, या फिर आप लोग किसी का नाम अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स में डालते हो तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप लोगों ने किसी का नाम वगैरह यूज किया तो उसके पास आप लोगों की वीडियो पहुंच जाती है तो फिर वो आप लोगों को मैनुअल कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। उसके साथ साथ अचानक लाइट चली गई थी, इसका वीडियो का थोड़ा सा पोर्शन बाहर आकर बनाना पड़ रहा है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग किसी दूसरे बंदे की थंबनेल की वर्डिंग यूज़ करते हो या फिर उसकी कलर स्कीम यूज़ करते हो, आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने जो वीडियो बनानी है, जो आप लोगों ने थंबनेल यूज़ करना है, आप लोग कोशिश करें कि मुकम्मल तौर पर अपनी क्रिएशन यूज़ करें। एसईओ में किसी बड़े क्रिएटर का नाम वगैरह यूज़ ना करें, आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। वीडियो अच्छी लगने से तो वीडियो को लाइक करें, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते